हेलो। गुड मॉर्निंग। आपके जो दो अभी मेजर एग्जाम है, राजस्थान पुलिस और फोर्थ ग्रेड, उसको लेके बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। तो मैं सबको यही बोल रही थी कि आपकी जो भी क्वेरीज हैं या एग्जाम से रिलेटेड जो भी ट्रिक्स हैं, अपन एक 5-7 मिनट का वीडियो बना के पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, बिल्कुल आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो, राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम के एडमिट कार्ड आ गए हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि दीदी एग्जाम सेंटर 600 किलोमीटर दूर आ गया है और 7 दिन बाद फोर्थ ग्रेड का एग्जाम भी है। तो देखो, एग्जाम सेंटर लोकेट करना, रिजल्ट ये अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में पढ़ना है। तो जो अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। उसको उसके बारे में सोच के बिल्कुल दिमाग डिस्टर्ब मत करो, है ना। अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट तो बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। और देखो, एग्जाम से पहले अब लास्ट टाइम में नेगेटिव सोचने की जगह बिल्कुल पॉजिटिव रहो। देखो, मैंने पहले भी बताया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कहाँ, मतलब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है। आपका सिलेक्शन वो ही 3 घंटे डिसाइड करेंगे एग्जाम हॉल में। 3 घंटे बैठ के आप कितना डिलीवर कर पा रहे हो, वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेंगे। तो ठीक है। तो मतलब सारा खेल दिमाग का है। इसको बिल्कुल पॉजिटिव सिग्नल दो नेगेटिव की जगह। अब ये तो बिल्कुल भी मत सोचना कि मेरा सेंटर तो दूर आ गया, मेरे फ्रेंड का तो बिल्कुल होम टाउन मिल गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा सिलेक्शन नहीं होना। ऐसे मैसेज तो बिल्कुल पास ऑन नहीं करना दिमाग को, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैंने बीआरएस 2021 वाला एग्जाम दिया था, तो उस टाइम मेरा जो बेटा है वो जस्ट 6 से 7 महीने का था। जैसे मैंने आप बताया नहीं कभी, जैसे मेरे सास ससुर दोनों जॉब करते हैं, तो मैं बिल्कुल अकेली रखती थी उसको। चूरू मेरी पोस्टिंग थी, शाहदुलपुर मेरा मतलब सेंटर आया था। तो उस रात को मतलब जैसे मैं चूरू थी, सुबह मुझे शाहदुलपुर एग्जाम देने भी जाना था। और आपको पता ही होगा, जैसे आरएस प्री में जो सिलेक्शन है उसमें मतलब सबसे मेजर रोल करंट और इकोनॉमिक सर्वे का होता है, और वो मेरे दोनों छूट रखे थे बिल्कुल। फिर भी दिमाग में था कि यार अभी तो मतलब शाम को सोच रही कि अभी तो रात पड़ी है, कर लूंगी कवर। लेकिन हुआ क्या कि वो जो बेटा था वो बिल्कुल रात के 4 बजे तक, सुबह मतलब रात का है, सुबह 4 बजे तक बिल्कुल उछल कूद करता रहा। 1 मिनट के लिए भी नहीं सोया वो। तो सुबह 4 बजे तो मुझे मतलब बिल्कुल ऐसे रोना आ रहा था कि मैं मतलब कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या एग्जाम दूंगी। घर वालों ने भी बोल दिया कि बेटा इस बार तो नहीं होना आपका, मतलब अगली बार अच्छे से तैयारी करना, जब तक थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा अगली बार तैयारी करना। लेकिन फिर भी मेरे को लगा कि क्यों नहीं होगा, मतलब एग्जाम होगा मेरा और मैं 100% करूंगी। मतलब कंटिन्यू ऐसे सोच रही हूँ मैं दिमाग में, बिल्कुल 100% करूंगी। तो हुआ भी वही, बिल्कुल मतलब प्री हुआ ही नहीं। उस टाइम बहुत अच्छे मार्क्स आए थे प्री में भी, ठीक है। तो देखो, बस मतलब इससे यही कहना चाह रही हूँ कि आप मतलब जैसे सिग्नल दोगे एग्जाम को, दिमाग वैसे ही काम करता है, ठीक है। तो देखो, सेकंड ये कि आपका राजस्थान बिल्कुल अपन राजस्थान पुलिस की बात कर रहे हैं, तो 2 मिनट के लिए पूरा उसी पे डिस्कस कर लेते हैं। आपके राजस्थान पुलिस में इंडिया जीके और साइंस को बिल्कुल खोल के नहीं दे रखा, मतलब बिल्कुल भी नहीं पता चलता कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। एक्चुअली जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंडिया जीके और साइंस के इतने शॉर्ट एंड स्वीट मतलब मैटर बिल्कुल इतना जल्दी आपके साथ शेयर कर दूंगी। उस टाइम जस्ट मतलब चैनल स्टार्ट किया तो दिमाग में यही था कि बस मतलब ऐसे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी जो टफ हैं, जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, या फिर जो बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे उनको मार्गदर्शन, मतलब उनका मार्गदर्शन करूंगी। लेकिन फिर बच्चों की इतनी डिमांड आई कि दीदी मतलब इंडिया जीके के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवा दो। तो फिर इंडिया जीके बिल्कुल मतलब आपका इंडिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, बिल्कुल अपन ने 15 से 20 पेज में बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट तैयार करके बिल्कुल आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। सबको जस्ट दो दो क्लास में मतलब कवर भी कर लिया है अपन ने। और जो बिल्कुल मैं मतलब ये नहीं कह रही कि मैंने बिल्कुल 100% कंटेंट आपके साथ शेयर किया है, लेकिन जो 90% जो एग्जाम ओरिएंटेड 90% इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो बिल्कुल उसमें कवर हैं। तो आप कम से कम उसको तो 1 से 2 बार रीड आउट कर ही लेना। और वो जस्ट 15 से 20 पेज तो मतलब बड़ा बड़ा लिखा है, इसलिए 15 से 20 पेज है। अगर अगर आप बुक किस मतलब किसी बुक से कंपेयर करोगे तो वो 10 पेज का ही मैटर है, ठीक है। तो कम से कम उसको तो मतलब रीड आउट कर ही लेना। और ये शॉर्ट जो कंटेंट प्रोवाइड करने के पीछे एक रीजन और ये भी था कि जैसे आरएस मेंस का एग्जाम देते हैं तो उसमें 23 सब्जेक्ट होते हैं। ओबियसली मैंने कभी गिने नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद है जस्ट पढ़ते रहो, क्या गिनना है। लेकिन फिर भी जैसे बच्चे बोलते हैं कि 23 सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने आज मतलब राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी या इंडिया पॉलिटी पढ़ी, तो जस्ट पूरे सब्जेक्ट कवर करके फिर से राजस्थान हिस्ट्री या पॉलिटी उठाएंगे तो पता चला बीच में 2 महीने का गैप आ गया।
और फिर जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो दिमाग में चलता है यार राजस्थान हिस्ट्री तो रिवाइज ही नहीं करी, पोलिटी तो रिवाइज ही नहीं करी, ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो मेरी वहाँ पे ट्रिक क्या है कि जैसे ही मैंने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी, ओबियसली वहाँ पे 2 से 3 बार पढ़ लिया उसको। आपको पता है कि 2 से 3 बार पढ़ने के बाद एक बार तो मतलब एग्जाम मतलब पूरा ऐसे दिमाग में बैठ जाता है। वो अलग बात है कि उसको 1 डेढ़ महीने छोड़ दें तो फिर से सारा उड़ जाता है। तो मैं वहां पे क्या करती थी कि जस्ट 2 से 3 बार उसको पढ़ा, और जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना उसको जस्ट पहले पेज पे लिख लिया, पहले पेज पे लिख लिया। तो जस्ट एग्जाम से पहले क्या करती थी, मतलब वो बुक उठाई, उसका पहले पहला पेज देखा, जो भी ऊपर लिख रखा है वो पढ़ा, और साइड में पोल्टी उठाई, उसके पहले पेज पे जो भी लिख रखा है वो पढ़ा और साइड में। उससे एग्जाम देने जाती थी तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस रहता था कि हाँ मैंने कल ही इसको मतलब रिवाइज किया है। तो देखो एग्जाम में कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है ना। इसीलिए मेरे दिमाग में ये था कि यार मतलब अब इतना टाइम तो नहीं है कि बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा सकूं, लेकिन इतना मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट तो शेयर करूं ताकि कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकूं उनका। जैसे बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि दीदी ये रीट और एसआई के लिए इनफ है क्या, तो नहीं, रीट और एसआई के लिए अभी टाइम है। तो इस मैटर को बिल्कुल अपन बहुत अच्छे से और थोड़ा और बढ़ा के बिल्कुल 100% फैक्ट इंक्लूड करके दे दूंगी उस टाइम तक आपको। तो एक बार तो जस्ट आप ये पढ़ ही जाना, है ना। ठीक है। तो बिल्कुल जो क्या बोल रही हूँ मैं, तो बस लास्ट में ही बोलूंगी कि बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहो, जो आपने जो मेहनत की है उस पर विश्वास रखो, एग्जाम दे के आओ, सब बढ़िया होगा। क्यों डरते हो, क्या होगा, जो भी होगा सब बढ़िया, सब अच्छा ही होगा। मैं ये जस्ट हवा में बातें नहीं करती, बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताती हूँ, जो भी बताती हूँ बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताती हूँ। जब मैंने आपको पहले भी बताया, जब मैंने भी 2013 में जो बैंक का एग्जाम दिया था तो मैंने आपको बताया है कि उस टाइम मैंने बैंक का एग्जाम बिगाड़ दिया था। तो उस टाइम मतलब बहुत दुख हुआ था, लेकिन मतलब आज पता चलता है कि उस टाइम वो बहुत अच्छा हुआ था। मैंने 2014 में कंटिन्यू 1 साल तक बहुत बढ़िया तैयारी की, और फिर 14 और 15 में जितने भी एग्जाम दिए, बैंक के, एसएससी के, इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट, सारे क्लियर हो गए। और मतलब उस टाइम इतना इंटरेस्ट आया पढ़ाई में कि आज तक मतलब पढ़ाई छूटी नहीं है, पढ़ती जा रही हूँ, एग्जाम क्लियर करती जा रही हूँ। तो आज हालत ये है कि मतलब इतना अच्छा नॉलेज है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, और मतलब इतने सारे एग्जाम मतलब क्लियर कर चुकी हूँ, और सबसे बड़ी बात इस लायक हूँ कि आप लोगों को मोटिवेट कर पा रही हूँ, आप लोगों को बिल्कुल गाइड कर पा रही हूँ, इस लायक हूँ आज। तो बिल्कुल जो भी होता है सब बढ़िया ही होता है। ठीक है। एक बच्चे का जैसे ये भी मैसेज आ रहा था कि दीदी मतलब डर लग रहा है कि एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो रिश्तेदार जीने नहीं देंगे, ताने मारते हैं। तो देखो ये तो सबको ही फेस करना पड़ता है, ये फेस तो सबको फेस करना पड़ता है। आपको आपको ये लगता है कि मैंने फेस नहीं करा, मैंने भी फेस करा है बिल्कुल। जैसे मैंने पहले भी बताया ना कि वो बोलते हैं कि जिसके पैर न फटी बीवाई वो क्या जाने पीर पराई, तो मैंने बिल्कुल ये सब फेस किया है। तो बिल्कुल आपको मतलब समझ सकती हूँ बेरोजगारी में क्या हालत होती है, बिल्कुल उसको समझ सकती हूँ। और इसीलिए मतलब इतना कम टाइम होते हुए भी बिल्कुल मेरी 100% कोशिश रहती है कि आपके साथ ज़्यादा, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकालूं, आपकी हेल्प करूं। ठीक है। और देखो ऐसे रिश्तेदारों से मतलब वो इसलिए अभी मतलब अपन इतना नहीं सोचते, मतलब लेकिन ऐसे रिश्तेदार जो ताने मारते हैं उन बेचारों पे तो दया ही करनी चाहिए। मतलब उनसे गुस्सा होने की जगह ऐसे रिश्तेदारों से तो बेचारों पे दया ही करनी चाहिए, जो आपका आज देख के आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मतलब आपके फ्यूचर के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। अगर कोई आदमी मतलब कोई बंदा किसी का आज देख के उसका भविष्य प्रेडिक्ट कर रहा है या उसके भविष्य के बारे में भविष्यवाणी कर रहा है, तो ऐसे ऐसे आदमी से बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो बिल्कुल आप ऐसे चीज़ों से डिस्टर्ब होने की बजाय बिल्कुल अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो और बिल्कुल अच्छे से एग्जाम दे के आओ। ठीक है। और जैसे कि फोर्थ ग्रेड वालों के लिए भी बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि दीदी इंग्लिश को तो आपने छोड़ दिया, तो देखो इंग्लिश को बिल्कुल नहीं छोड़ा है, इंग्लिश तो अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल। ठीक है। तो बिल्कुल अपन 1 से 2 क्लास में बिल्कुल जो भी आपके 1 2 सब्जेक्ट टॉपिक रहे, शायद 2 3 टॉपिक रहे हैं, तो जस्ट 10 15 मिनट की क्लास लेंगे 2 3, और उसमें अपन वो टॉपिक करके बिल्कुल फिर आपको 3 से 4 क्लास में बिल्कुल पूरा रिवाइज करवा दूंगी। तो इंग्लिश के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आपको नहीं आती तो भी लास्ट की 3 4 क्लास लेके देखना, आप 10 तक क्वेश्चन करके आ सकते हो, 15 में से 10 तक क्वेश्चन करके आ सकते हो, इस हिसाब से करेंगे अपन। ठीक है।
मतलब अभी सोचो जस्ट 10-15 दिन का टाइम, 10 क्या मतलब 10 दिन में मैंने पूरा कोई एक एक दो दो घंटे निकाले हैं। फिर भी मतलब पूरा मतलब साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबको मतलब इतना शॉर्ट एंड स्वीट बना के शेयर किया है, तो अभी तो बिल्कुल अपना इंग्लिश पे फोकस रहेगा, तो बिल्कुल अपन बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। जो मैं बोल रही हूँ ना, सारा पढ़ के बिल्कुल जो सार होता है वो सार आपके साथ शेयर कर दूंगी 2 से 3 पेज में। वो भी जस्ट एग्जाम से पहले वाले दिन जस्ट पढ़ जाना, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल कर लेंगे अपन। फोर्थ ग्रेड वालों के लिए साइंस हो ही गई है, इंग्लिश अपन कर लेंगे। मैथ के लिए भी मैंने ऑफिस में बात कर रही हूँ, एक इंस्पेक्टर हैं, अगर वो क्लास लेते हैं तो 3 से 4 क्लास में, छोटी छोटी 3 से 4 क्लास में ही आपका पूरा कंटेंट कवर करवा देंगे। तो बिल्कुल मस्त बिंदास होके एग्जाम दो, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, टेंशन टेंशन मतलब कोई पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ नहीं लेके जाती, टेंशन हमेशा मतलब रिजल्ट को घटाती ही है, मतलब नेगेटिविटी की तरफ ही लेके जाती है। ठीक है, तो करो अपनी तैयारी। जो भी कमेंट हो मतलब कमेंट कर देना, बिल्कुल रिप्लाई मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।